बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 26 मार्च है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में चंद अहम ख़बरों पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। ग़ालिबन 5 से 6 ऐसी अहम ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो ख़बरों का तारुफ़ करवाने की बजाय पहली ख़बर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन आज की हमारी पहली ख़बर का ताल्लुक़ जो है वो आइन की अमलदारी के साथ है। हमारी पहली ख़बर का ताल्लुक़ जो है वो कानून की अमलदारी का साथ है। नाज़रीन पाकिस्तान में अगर कानून और आइन का इत्तलाक़ किसी दूसरे की ज़ात पर होता है, उसे पकड़ लिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसको फांसी पर लटका दिया जाता है, उसकी नौकरी ख़त्म कर दी जाती है या उसके ख़िलाफ़ कोई भी कानून या ज़ाब्ते के मुताबिक एक्शन लिया जाता है, तो हम सब बहुत खुश होते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से, अदलिया की जानिब से इंसाफ़ किया गया है, कानून का इत्तलाक़ किया गया है, आइन की अमलदारी को यकीनी बनाया गया है। लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती से जब उसी कानून का इत्तलाक़, उसी आइन का इत्तलाक़ हमारी अपनी ज़ात पे होता है तो हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं और फिर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं इंतज़ामिया पर, हुकूमत पर, अदलिया पर और जो हमारे इदारे हैं उन पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इंतकाम लेने के लिए हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई, हमारे ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया गया। तो आज के इस प्रोग्राम में ये जो ख़बर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि हुकूमत क्या कर रही है, माजी में अपोजिशन क्या करती रही है, इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा और आप आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन उन हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर फ़ैसला करेंगे क्या जो माजी में होता रहा वो जायज़ था और जो आज होने जा रहा है क्या वो भी ठीक है। इसका फ़ैसला आप तमाम देखने वाले करेंगे। लेकिन एक और भी उसमें एक चीज़ है, वो भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज की हमारी जो पहली ख़बर है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पहली ख़बर को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, दूसरी ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दूसरी ख़बर भी इंतहाई अहम है। आज नाज़रीन वफाकी वज़रा ने लाहौर में चौधरी साहबान के साथ, ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात की है। नाज़रीन इस मुलाकात में वफाकी वज़रा बड़ी उम्मीद लेके आए थे, लेकिन उनकी जो उम्मीद है वो बराबर साबित ना हो सकी। इस मुलाकात में बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई, सियासी जो हालात हाज़िरा है उस पर तबादला ख़याल भी किया गया, खाना भी खाया गया, एक दूसरे के साथ जो है वो गपशप भी की गई। लेकिन जिस मकसद के लिए वफाकी वज़रा आए थे उनका वो मकसद जो है पूरा नहीं हो सका, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ना उनको हाँ की है, ना उनको ना की है, ना किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई है, ना ही किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल जो है वो काफ लीग की जानिब से हुकूमती वक्त जिसकी सरबराही शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे, किसी किस्म की यकीन दहानी जो है वो नहीं करवाई गई। इसका आप अंदाज़ा इससे भी कर लें, मैं कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा जिससे हमारी इस खबर की जो है तस्दीक होगी। इस मुलाकात के बाद जो वफाकी वज़रा थे वो मीडिया के साथ गुफ्तगू किए बगैर चले गए, यानी कैमरों पे आके गुफ्तगू नहीं की। मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू तो हुई लेकिन कैमरों पे आके गुफ्तगू नहीं की। और हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे जो वफाकी वज़रा हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वज़रा हैं या उनके अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्हें मीडिया पे आने का कितना शौक़ है। मीडिया को अपनी पार्टी के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी मुस्तक़बिल की सियासत के लिए, अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन इस मुलाकात के बाद वफाकी वज़रा खामोशी से चले गए, इसका चलें आप अंदाज़ा लगा लें, लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा पाते तो चलें आपको ख़बर भी शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का आज का ही बयान है जिसने सारी कहानी खोल के रख दी है, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि ये जो सियासी ड्रामा है इसका ड्रॉप सीन अभी नहीं होने वाला। अभी तो इस सियासी ड्रामे के सियासी ड्रामे के जो किरदार हैं वो आगे जाके तब्दील होंगे, यानी मामला अभी लंबा चलेगा। लेकिन साथ ही अगले जुमले में परवेज़ इलाही साहब ये भी कहते हैं कि जो हांडी पकी थी, जिसका मैंने माजी में भी जिक्र किया था कुछ हफ्ते पहले, वो हांडी पक गई है। जिसका सामान बावर्ची खाने में लाया गया था, ना सिर्फ वो हांडी पक चुकी है बल्कि आधी बट चुकी है और आधी बट रही है। अब आधी जो वो हांडी है वो कहाँ बटी है और जो बाकी की हांडी है वो किस में तकसीम की जा रही है, इसका भी अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, तो आधी हांडी तो वो है जो अपोजिशन ने फ़ैसला किया है, जो अपोजिशन ने प्रपोज़ल पेश किया है, जो अपोजिशन करने जा रही है कि अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया जाए, नून लीग के किसी सीनियर रहनुमाओं को वज़ीर आज़म के तौर पर सामने लाया जाए। आधी हांडी तो ये है, बाकी आधी की जो हांडी है उसमें काफ लीग हिस्सा मांग रही है, उसमें MQM हिस्सा मांग रही है, उसमें बाकी लोग हिस्सा मांग रहे हैं। तो उस पर मौलाना अपना परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि बाकी की जो आधी हांडी है वो भी बट रही है। अच्छा, कल ये खबर चली थी कि
काफ लीग का डेडलॉक पैदा हो गया, नून लीग के साथ नवाज शरीफ ने परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला बनाने से इनकार कर दिया। मेरी तय खबर यह है कि अभी तक भी वो फार्मूला अपनी जगह पे पैकेज मौजूद है। अगर काफ लीग चौधरी साहबान तमाम इत्तेहादियों को एक साथ लेके आते हैं, यकजा करके आते हैं, तो फिर उन्हें पंजाब का वज़ीर-ए-आला बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो उन्हें यकजा करके नहीं लेके आते, वो उनके साथ नहीं जाते और इनफरादी तौर पर काफ लीग खुद जो है वो अपोजिशन के साथ शामिल हो जाती है, तो इस सूरत में जो नेशनल असम्बली की 8 से 10 सीटें हैं उस पर नून लीग जो है वो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। इसी तरह से एक पैकेज इसमें और ऑप्शन ये भी दिया गया है इसी पैकेज में कि जो सूबाई असम्बली की 15 से 20 सीटें हैं वहाँ पर भी हम काफ लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 पैकेज हैं। एक ये है कि तमाम लोगों को इकट्ठा लेके आ जाएँ तो आपका वज़ीर-ए-आला बना देंगे। इनफरादी तौर पर आना है तो फिर हम 25 से 30 सीटों पर जो है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल फ़ैसला हो जाएगा और बहुत हद तक फ़ैसला हो चुका है, लेकिन सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है। किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है वो हम इससे पहले प्रोग्राम में कई मरतबा बता चुके हैं कि मुनासिब वक्त पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि आज जो पीएम का पैगाम लेकर गए थे वफाकी वज़रा चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात करने के लिए, वो पैगाम उन्होंने सुना भी है, बड़ी तसल्ली के साथ सुना और उसके बाद सिर्फ ये कहा कि जो आप बात करके जा रहे हैं इस पर मैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ बात करके आपको जो है इसका जवाब दूंगा। अब आ जाते हैं अगली खबर के ऊपर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बड़ी गर्मा गर्म किस्म की तकरीर की। उसमें उन्होंने खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया, खान साहब की अहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा पे इल्ज़ाम लगाया। वो इल्ज़ाम भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की तकरीर में भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो एक मरतबा फिर गलती कर गए। बिलावल साहब ने गलती ये की, उन्होंने इमरान खान साहब को ललकारा और साथ ये कहा कि इमरान खान साहब आप झूठ ना बोलें, आप झूठ बोलते हैं और आपके झूठ की वजह से अगर आपने झूठ बोलना ख़त्म ना किया, झूठ बोलना ना छोड़ा तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे सच बोलने के ऊपर। यानी खान साहब को तो झूठ बोलने का कह रहे थे और अपना भी कह रहे थे कि अगर आपने झूठ बोलना ना छोड़ा तो हम भी सच बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। हालांकि अगर वो किसी सच को सामने लाना चाह रहे थे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये कहना चाहिए था कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर हमें वो तलक सच जो है वो मंजर आम पर लाना पड़ेंगे, जो अभी तक हम मंजर आम पर नहीं ला सके। लेकिन बहरहाल उस तलक सच का तो इशारा तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी तकरीर में दे दिया, जहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा कि पंजाब में तबादले कैसे होते रहे, पैसे कौन पकड़ता रहा और उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला कैसे बने। वज़ीर-ए-आला बनने के लिए उन्होंने पैसा, रिश्वत का पैसा, करप्शन का पैसा कहाँ पे जमा कराया, हमें एक एक चीज़ की मालूमात हैं, हमें एक एक चीज़ के हवाले से मुकम्मल जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। और इस सारी ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, सुना तो इमरान खान साहब को रहे थे, लेकिन साथ में इशारा जो था उनका वो खातून अव्वल बुशरा बीबी से मुतल्लिक था मुबैना तौर पे कि ये सब कुछ जो है वही करवाती रहीं। उनके बिहाफ पर जो उनकी फ्रंटमैन थी वो सारे पैसे, ये खबरें पहले भी आ चुकी हैं मुबैना तौर पे, लेकिन अभी तक इन खबरों का किसी तरफ से जो है वो ना तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद की गई है। लेकिन अगर इसकी तस्दीक भी ना हुई, इसकी तरदीद भी ना हुई तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में ये इल्ज़ाम जो है मज़ीद शिद्दत के साथ जो है वो लगाए जाएंगे और फिर हुकूमत या हुकूमत के ज़िम्मेदारान या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद जो है इन इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए एक ना एक मौके पर मजबूर हो जाएंगे कि इन इल्ज़ामात का जवाब दिया जाए। वैसे रियासत मदीना की जब बात होती है तो तोशा खाना का जवाब भी नहीं आता, दूसरों से तो हम मांगते हैं, चाहे वो जवाब नहीं देते लेकिन एटलीस्ट उनके केसेस अदालतों में तो चले जाते हैं, वो जेलों में भी जाते हैं 2 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कानून फॉलो तो होता है। लेकिन जब हुकूमत के किसी फ़र्द के ऊपर इल्ज़ाम आता है, चाहे वो तोशा खाना का हो, किसी को मुआवने खसूसी लगाने का हो या आटा चीनी का बहरान हो, तो वहाँ पर फिर कोई हमें चीज़ इस तरह की जो इल्ज़ाम है कि उनके खिलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं होती, वहाँ पे क्यों खामोशी तान ली जाती है, शहजाद अकबर को क्यों हटाया गया, शहजाद अकबर से मुतल्लिक किस किस्म की हैरान कुन होशरुबा किस्म की रिपोर्ट्स वज़ीर इमरान खान को दिखाई गई, लेकिन उन्हें मशीर के ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन कोई एक्शन उनके खिलाफ़ नहीं लिया गया। अब आपको कल की एक खबर के साथ उसका एक फॉलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल मैंने खबर शेयर की कि पीटीआई की जानिब से जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई गई, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है एक बदनाम करने की कंपेन चलाई गई, उस पर रावलपिंडी की जानिब से खुफिया रिपोर्ट खान साहब को पेश की गई कि आपकी पार्टी के लोग फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, कौमी सलामती के जो इदारे हैं, रियासत की सलामती के जो इदारे हैं उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनके सरबराहान को बदनाम कर रहे हैं। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि ये खबर झूठ है, ये जो कंपेन चलाती है ये नून लीग चलाती है, जब नून लीग चलाती है तो हम उसका भी नाम लेते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी चला रही है, पीटीआई चला रही है, तो उसका भी नाम लेंगे। तो कल की खबर की जो तरदीद कर रहे थे तो अब उस खबर की बाकायदा तस्दीक हो गई है। मशवानी साहब जो कि पंजाब में होते हैं, बड़े ज़िम्मेदार ओहदे के ऊपर सूबाई हुकूमत में,
उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि अंपायर ही पाकिस्तान को ले बैठे हैं। 2:28 पर उन्होंने ये ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने ट्वीट किया, इस ट्वीट की देखा देखी, अजहर मशवानी साहब के ट्वीट की देखा देखी वो तो उन्होंने डिलीट कर दिया। पीटीआई के दीगर कारकुनान की जानिब से, सोशल मीडिया के लोगों की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासत के सलामती के इदारों के ख़िलाफ़। मैं सीधा सिर्फ उस ट्वीट का खुलासा आपको बता देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अजहर मशवानी साहब तो अब एक तरह से पब्लिक फिगर बन चुके हैं, इसलिए मैं उनका नाम लिया, लेकिन बाकियों के नाम नहीं लूँगा। तो 3 ट्वीट आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें कहा गया कि जनरल बाजवा साहब तौसीक के लिए बिक गए हैं, यानी इतना संगीन निज़ाम आर्मी चीफ पे लगाया जा रहा है, सब कुछ फ़ौज जो है करवा रही है। दूसरा ट्वीट था ये, जनरल फैज़ को जनरल बाजवा ने निकाला, ये तीसरा ट्वीट था। यानी ये इस तरह के जो है वो लहजा फ़ौज को बदनाम करने के लिए फ़ौज के मुखालिफ कैंपेन चलाई गई। लेकिन बात वही है जो कानून की मैं बात कर रहा था, असल खबर वो आनी है कि अगर दूसरा करे तो वो बुरा, हम खुद करें तो हम अच्छा। तो कानून का इतलाक़ दूसरे पे हो तब तो बहुत अच्छा, अपने पे हो तो सियासी इंतकाम का निशाना ये पाकिस्तान के अंदर होता है। जब हम अपने ये रवैये तब्दील करेंगे, मैं तमाम देखने वालों को गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल बनेगा, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी और बेहतरीन तब्दीली आएगी। लेकिन हमें सबसे पहले इनफरादी तौर पर अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। हमें एक ईमानदार, एक सच्चा पाकिस्तानी, एक सच्चा मुसलमान बन के दिखाना होगा। अगर मुसलमान है तो सच्चा पाकिस्तानी, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई हैं, चाहे जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है, सबसे पहली हमारी जो तरजीह है वो अच्छा एक सच्चा खरा पाकिस्तानी बनना होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये खबर हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब चौधरी निसार साहब क्या कहते हैं, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। खान साहब ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी परवेज़ चौधरी निसार के साथ मुलाकात हुई है, और एक दोस्त ने ट्वीट भी किया, उसने हमें बताया जब हमने उनके साथ रब्ता किया कि चौधरी निसार जो है वो 27 मार्च के जलसे को इमरान खान के साथ कंटेनर पे आ सकते हैं और खान साहब उन्हें वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने का ऐलान कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये तमाम खबरें, तमाम अफवाहें गलत हैं। इस नाजुक मौके के ऊपर जब पीटीआई के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, चौधरी निसार जो है इस किस्म का रिस्क नहीं लेंगे। वो बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं, बड़े समझदार सियासतदान हैं, और वो अपना जो भी कार्ड खेलेंगे सियासी मुस्तकबिल के हवाले से वो बड़े सोच समझ के खेलेंगे। तो आज जो चौधरी निसार साहब का बीबीसी के साथ इंटरव्यू सामने आया है, उसमें तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि आप 1 माह की बात, 1 हफ्ते की बात करते हैं, आप 1 महीने की बात करते हैं, आप 6 माह की बात करते हैं, 1 साल की बात करते हैं। इतने अरसे में तो मेरी नवाज शरीफ के साथ, अपना इमरान खान के साथ मुलाकात ही नहीं हुई। तो खान साहब कहते हैं कुछ अरसे से पहले मेरी मुलाकात हुई है। वो कहते हैं, अपना चौधरी निसार साहब कहते हैं कि मेरी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मुलाकात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह की बातें ना की जाएँ तो लोगों की अपनी सियासत के लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जो असल खबर थी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था, लेकिन ये खबर है कि वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कानूनी महाज पर किस किस्म की कामयाबी जो है वो अपोजिशन को हासिल हुई है। आज एक खबर मैंने आपके साथ शेयर की कि जो एक कार्ड हुकूमत ने खेला था वो कार्ड उल्टा पड़ गया। पहला जो नतीजा मिला है, जो अरकान पार्लिमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो इमरान खान साहब के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जवाब जो है तैयार कर लिए हैं। गालिबन वो जवाब भिजवा भी दिए होंगे। तो जवाब में कहा गया है कि अभी तो हमने पार्टी छोड़ी नहीं, अभी तो हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो ये जवाब तैयार करके उन्हें भेजा जा रहा है कि आपने कबल अज़ वक्त प्री मेच्योर हमें शोकास नोटिस भिजवा दिए हैं। अब उस खबर से मुतल्लिक फॉलोअप हमें ये मिला है कि जो जवाब तैयार किए गए हैं, ये जो अपोजिशन की नून लीग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम है, उनकी जानिब से ये जवाब तैयार किए गए। और जवाब में एक और नुक्ता भी उठाया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना तंजीमी स्ट्रक्चर है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं कराए। तो जब पार्टी मुंतखब नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, तो जो सिलेक्टेड बॉडी है उसकी सिलेक्टेड बॉडी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना वजूद है उसके ऊपर सवालिया निशान है। तो जब पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, पार्टी के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए नहीं गए, तो फिर पार्टी के अंदर कोई ओहदे मौजूद ही नहीं। जब ओहदे मौजूद नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हैसियत के ऊपर भी जो है वो एक सवालिया निशान है। जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जाते, तो ये नोटिस हमें जारी किए गए हैं, इन नोटिस को जारी करने का कोई जवाज़ ही नहीं था। जो खबर आपके साथ लीगल इशू से मुतल्लिक शेयर कर रहा था, अजी आपको याद है कि खान साहब ने यहाँ पर 126 दिन का धरना दिया और खान साहब कहते थे कि मेरा आइनी हक है, मेरा कानूनी हक है। 2013 के इंतखाबात में धांधली करवाई गई है, जब तक मेरा ये इशू एड्रेस नहीं होगा, मेरी शिकायत की जो है वो क्या होता है दाद रसी या उसका अजाला नहीं किया जाएगा, मैं यहाँ से अपना धरना ख़त्म नहीं करूँगा। तो 126 दिन का धरना दिया, डी चौक को ब्लॉक रखा। नकलो हरकत के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से आवाम को, जजेस को, सरकारी मशीनरी को, सरकारी मुलाजमिन को कितने मसाइल का सामना करना पड़ा, वो अपनी जगह पे। आज नाज़रीन मौलाना फजल रहमान की जमात के ख़िलाफ़ जो इंतज़ामिया, जो हुकूमत पहले अपोजिशन में थी, आज वह हुकूमत में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनकी जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है कि मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन की जानिब से
जो कश्मीर हाईवे है, जो श्रीनगर हाईवे है, उसे ब्लॉक किया जा सकता है, उस पर धरना दिया जा सकता है। तो लिहाजा इन्हें धरना देने से रोकें, लिहाजा इन्हें वहाँ पे जलसा करने से रोकें और उस रोड को ब्लॉक करने से रोका जाए, ताकि लोगों की जो नकल हरकत है वो किसी तरह से अफेक्ट ना हो पाए, लोगों की आज़ादाना मूवमेंट में किसी तरह की परेशानी या मसाइल का लोगों को सामना ना करना पड़े। तो आज इन्हें जाके रियलाइज़ हो रहा है, तो ग़ालिबन ये भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि माजी में जो हमने किया था वो गलत था। यानी अगर आप उस वक्त जिस राइट को आइन और कानून का अख्तियार कर रहे थे वो उस वक्त भी गलत था। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आज मौलाना फजल रहमान वाले उस रोड के ऊपर आते हैं, रोड को ब्लॉक करते हैं, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कहूँगा कि ये आइन और कानून की वायलेशन की जा रही है। लेकिन यहाँ पर फिर ये बताना भी ज़रूरी है, फ़ैसला आप देखने वालों ने करना है, आप नाज़रीन ने करना है कि माजी में जो होता रहा अगर वो फिर कानून के मुताबिक था तो अब जो होगा तो वो भी कानून के मुताबिक होगा। लेकिन अगर माजी में जो कुछ होता रहा वो आइन और कानून के बरखिलाफ़ था तो फिर मैं भी कहूँगा, आपको भी कहना पड़ेगा कि ये भी कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी वायलेशंस हो जाती हैं, इवन के आर्टिकल 6 के मुकदमे में फ़ैसले हो जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। सबसे संगीन मुकदमा गद्दारी का मुकदमा वो आपके सामने है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये पाकिस्तान के अंदर है। जिस रोज़ हमने कानून की हुक्मरानी को, आइन की बालादस्ती को यकीनी बना लिया, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, इन चीज़ों पर अमल कर दिखाया, तो लिल्ला पाकिस्तान जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाज़िल इतनी तेज़ी के साथ तय करेगा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारी नेशन के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर जो भी अपना बासलाहित लोग है जो करना चाहता है उसे अपनी सलाहियतों का इजहार जो है वो नहीं करने दिया जाता। किसी के सामने कोई कदगन आ जाती है, किसी के सामने कोई और इशू आ जाता है। लेकिन बहरहाल इस पर मज़ीद भी बात हो सकती है, जितनी मर्ज़ी बात की जाए। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अपनी दुआओं में याद